में सबसे मुश्किल काम होता है दुकानदार के लिए एक लेडीज को समझाना। जब लेडीज कस्टमर बन के आती है ना भाई, दिमाग का दही कर देती है। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा चलो बताता हूँ आप लोगों को भी कैसे कैसा फेस करना पड़ता है दुकानदार को, अगर आप एक दुकानदार है तो। मेरे पास जो लेडीज आई, वो एक बच्चे का शूज लेने के लिए आई थी, स्कूल शूज बच्चे की ड्रेस के लिए, और बच्चे को वो साथ में लाई थी। बच्चा पता कितना बड़ा था, उसके पैर में जो साइज आ रहा था वो तकरीबन 9 से 10 साइज आ रहा था, यानी कि 4-5 साल का बच्चा हो, ठीक है, 5 साल मान लो, तो छोटा साइज आ रहा था। तो मैं बोला ठीक है दिखा देते हैं, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये वाला शूज़ था वो, और ये साइज था उसका, ठीक है, आप देख ले, ये साइज उसके बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो मैंने जब उनको बच्चे को पहनाया तो मैं बोला ठीक है भाजी देख लो ठीक आ रहा है। तो बोली नहीं, थोड़ा सा बड़ा दो, 1 नंबर, कि ये साइज तो इसके पास घर में है ही, थोड़ा सा आगे भी पहन लेगा। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं। तो मैंने फिर उसको 1 नंबर और बड़ा दिया, तो वो थोड़ा सा उसके इतना बड़ा हो गया। तो वो पता है क्या बोलती है, भैया थोड़ा सा 1 नंबर और बढ़ा दो। तो मैं बोला बाजी ये तो ठीक आ रहा है और लूज भी है हल्का सा। बोली ना फिर भी तुम दो, एकदम पैर बढ़ रहा है इसका, और जो है अगले साल फिर लेना पड़ता है। तो चलो 2 नंबर बढ़ा दो। तो 2 नंबर मैंने बढ़ा दिया, तो तकरीबन इतना बड़ा, 2 इंच उसके बड़ा आ रहा, ठीक है। पहनाया कि नहीं भैया एक काम करो तुम इसमें 1 नंबर और बढ़ा दो। अब मुझे थोड़ा सा मतलब गुस्सा सा आया, मतलब इरिटेट हुआ। मैं बोला बाजी एक बात तो बताओ, ये अभी भी इसके पैर में से निकल रहा है, अगर ये चलेगा तो निकल जाएगा, ये बांधना पड़ेगा इसको कस के आपको फीते वीते को, तब जाके ये तो ये पहनेगा। आप कह रही हो इससे भी बड़ा, कह रही ना भैया तुम बड़ा दिखाओ, इससे बड़ा ही चाहिए। तो अब मुझे आया थोड़ा सा, मैंने यार चलो यार क्या क्या है। तो मैंने 1 नंबर नहीं, मैंने 2 नंबर और बड़ा दिखाया उसके बाद सीधा, ठीक है। तो वो पहनाया उसको, तो उसमें भी वो डाउट कर रही कि ये फिक्स आ रहा है नहीं। तो वो तकरीबन इतना बड़ा हो गया पैर में उसके बच्चे, 2 नंबर जब मैंने और बड़ा दिखाया। तो फिर बोलती हैं कि चलो ठीक तो है, लेकिन तुम एक काम करो, मुझे 1 नंबर और बड़ा दे दो उसका। तो मुझे गुस्से में ये बोला मैंने, बाजी फिर एक काम करो, अभी लो मत, तुम अगले साल ही पहना दियो इसे। अब क्या करना है, मतलब अब इस टाइम तो ये तुम पहना ही नहीं पाओगी, ये पैर चलाएगा बच्चा, यूं मारेगा पैर, जूता अलग पैर अलग, ठीक है। वो बोली तुमसे जितना कह रहा है ना उतना करो, तुमसे बोला हमें 2 नंबर बढ़ा दो तो दो, तुम बात खत्म करो, तो हमें समझाओ मत कि हमें हमारे बच्चों को क्या पहनाना है। तो बोला ठीक है भाई तुम लो। मैंने उनको फिर ये वाला साइज दिया, देखो उस जूते के मुकाबले में मैंने उनको फिर ये साइज दिया। तो ये बच्चा जब चल रहा था ना उनका, तो निकल रहा था। तो पता क्या सोल्यूशन बता रही, बोली मैं इसमें आगे ना कागज लगा दूंगी, कुछ भी अब भी पहन लेगा मेरा बच्चा और अगले साल भी पहन लेगा, अब बताओ पैसे कितने हुए। तो मैं बोला बाजी 280 रुपए के करीब इस पे MRP है, आप मुझे 250 दे देना, 30 रुपए लेस कर दूंगा। तो बोलती है पैसे दूंगी 150, देना हो दो, नहीं देना है तो रहने दो। तो मैं बोला बाजी तुम पहले ही बता देती, तुमने खामखा मेरा इतना टाइम खराब करा, दिमाग खराब करा। वाइट शूज तुम ले रही हो और ये तो होलसेल रेट भी नहीं है, तुम 150 रुपए लगा रही हो। बोली इतने का ही लाती हूँ मैं अपने बच्चों का, इतने बड़े हो गए मेरे बच्चे, कितने बच्चे मैंने पाल के बड़े कर दिए स्कूलों में, सबका 150 का ही आता। मैं बोला 150 का आता नहीं है, तुम 150 का लेती होंगी, और वो भी मंगल बाजार से। कह रही हाँ वहीं से लाती हूँ। मैंने तो तुम गलत आ गई दुकान पे क्यों आई हो। अगले दिन मैंने 1-2 दिन बाद फिर मंगल आएगा, जाके ले लेना। कह रही तुम दे रहे हो तो बताओ। मैंने है ही नहीं बाजी, तुम जाओ, खाली टाइम खराब। मैंने आइंदा से कभी आओगे ना तो तुम पहले प्राइस बता देना कि इस रेंज का जूता दिखा दो, मैं उसी हिसाब से दिखाऊँ। तो भाई साहब चली गई वो, लौट गई। जाते जाते बस वो उन्हें थोड़ा सा तरस आया, तो बोली चल 160 ले लियो। अरे मैं बोला जाओ बाजी, खामखा अपना भी टाइम खराब कर रही हो, मेरा भी, मैंने है ही नहीं। मैंने उनको भेज दिया। भाई साहब ऐसा ऐसा भी होता है देखो हमारे साथ। और यकीन जानना होलसेल रेट उस शूज़ का जिसका वो 150 या 160 लगा रही थी, वो तकरीबन 150-55 की हमारी खरीद आती है। मतलब ये लगा लो कुछ मिलना तो था नहीं, और शायद 5-10 रुपए का उनसे लॉस ही होना था। उसके बावजूद भी वो सही और हम गलत हैं। उनको यही लगता है कि दुकानदार अगर 150 रुपए का जूता बेच रहा है तो उसमें 100 रुपए कमा रहा है, और जो है 50 रुपए का जूता आता होगा होलसेल में। ये मानसिकता है भाई। तुमको अगर शूज लेना है ना तो स्कूल शूज तुम्हें 500 वाला भी मिल जाएगा, तुम्हें लेना है 150 वाला तो 150 वाला भी मिल जाएगा। डिसाइड तुम्हें करना है तुम्हें अपने बच्चों को क्या पहनाना है, उतरन पहनानी है या अच्छी शॉप से लेके बढ़िया कंपनी का शूज पहनाना है। लेकिन एवरेज जो लोग हैं ना, वो मंगल बाजार में ही खुश हैं।
बस इस वीडियो में आपको यही सब बताना था, ठीक है। ऐसा ऐसा भी होता रहता है भाई साहब, लेकिन मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड यही करूंगा, अगर शूज़ लेना है ना तो 200 के प्लस वाला ही लेना, ठीक है। और जो ये 100-150 रुपए की रेंज में जो शूज़ आते हैं ना, ये डिफेक्टेड शूज़ होते हैं। इन्हें हमारी लैंग्वेज में सेकंड बोलते हैं, सेकंड का शूज़ या बी का शूज़ बोल दो। कि उसमें हल्का फुल्का कहीं ना कहीं कोई कट वट लगा होता है, नुक्स होता है, तो वो लोग जो है दुकानदार सस्ता दे देते हैं, क्योंकि उनका वो वैसे भी खराब जाना है, सस्ता आता है सस्ता दे देते हैं। लेकिन वो चीज़ पहनने की होती नहीं है। बाकी अगर तुम गरीब हो भाई, इतना गरीब हो ना कि तुम 100-150 से ऊपर पहना ही नहीं सकते, तो भाई तुम फिर वही लो, टाका भी लगवाना पड़े लगवा लो, ठीक है। लेकिन अगर एक एवरेज हो ना, तो फिर थोड़ा अपना रेपुटेशन भी देखो कि खरीद क्या रहे हो और क्या पहना रहे हो, इमेज। अभी वो लेडीज कभी मेरी शॉप पे दोबारा रिपीट होके आएगी भी ना, तो दिमाग में वो 150 ही घूमेंगे कि ये इससे महंगा कुछ आइटम दिखाना नहीं है मंगल बाजार से खरीदने वाली लेडीज है, तो उसे कभी भी अच्छा सामान मैं दूंगा ही नहीं, दिखाऊं खोलूंगा ही नहीं, नुकसान होगा ना भाई, लौट जाएगा ग्राहक, ठीक है। तो उसके सामने वो 100-150 वाला ही आइटम खोला जाएगा बस। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ओके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।